हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ़ यू वर वेल एंड गुड। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 9896888213 और अंक 2329। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, ब्रिलियंट प्लेयर है, अंक काफ़ी अच्छे हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो बढ़िया मूव चला है, खतरनाक मूव। तो टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों, मैंने भी अपना मूव चल दिया, वरना इस मैच से मैं बाहर हो जाऊँगा। और मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा। इसके बाद इन्होंने तुरंत मूव चला है और A2 पोजीशन से अपना पॉन उठा के A3 पोजीशन रखा है। तो देखिए, आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताए हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा मूव चलूँ। तो ठीक है, मैं मूव चल रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा सही है कि नहीं। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी मेरी कोई भी अटैकिंग की स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों, लेकिन इन्होंने अटैकिंग की स्ट्रेटजी बना ली है और अपना बिशप F4 पोजीशन रखा है। तो एक बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि मैं अपने नाइट को अगर C6 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर, तो देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो F6 पर मैं इसीलिए रखूँगा, इनके पास दो ऑप्शन रह जाएंगे। नहीं, अभी हाल फिलहाल में F6 पर रखना सही नहीं है। तो मुझे काम करना है। मैं देखिए, इनका जो बिशप है F4 वाला, तो ये बिशप मेरा C7 वाले पॉन को मार सकता है, तो इस पॉन को सेफ्टी देनी ज़रूरी है। तो मैंने अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन रख लिया है, जिससे कि जब मैं अपना क्वीन, ओके बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो एक काम किया जा सकता है क्या, और वो काम है कौन सा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा। देखिए, ये मेरा C6 वाला नाइट या E6 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो मैं अपने E6 वाले पॉन से अगर इनके D5 वाले पॉन को मारता हूँ तो ये क्वीन या नाइट को नीचे ले आएंगे। तो अभी ये मूव चलना ज़रूरी नहीं है, नाइट बचा लेना चाहिए। और मैंने अपना नाइट उठाकर E7 पोजीशन रख लिया है और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे E6 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने बिशप जो कि C8 पोजीशन पे, इसको उठाकर मैं E6 पोजीशन पर रख दूंगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे क्या चल रहा है सोचना है। तो अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं मूव कौन सा चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है, बढ़िया इन्होंने मार दिया है। तो मैं अपने बिशप को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि E6 पोजीशन पर रख दूंगा, और अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, एक काम करूंगा और क्वीन अगर मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने अटैक का कोई प्लान बनाया नहीं है। ये क्वीन बाहर निकाल कर आए, तो इस समय कैजलिंग कर लेना सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इनका जो टारगेट था B7 वाला पॉन, तो अब उसको तो ये टारगेट नहीं बना पाएंगे। तो अब देखना ये है कि कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, कौन सा काम करें, क्योंकि अगर मैंने इनके B7 वाले पॉन से इनके बिशप को मारा तो डायरेक्ट मेरी चेकमेट हो जाएगी। तो मैं क्वीन उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, सबसे सही मूव यही है। तो अब देखिए, और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास क्वीन रखने के अलावा, वरना मेरी चेकमेट निश्चित थी। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मैं एक काम करूँगा, इनके क्वीन को मार दूंगा। तो अब बहुत बढ़िया, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को अगर उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, और अब मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ओके, तो उसके बाद एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट जो कि F6 पोजीशन पे, उसको मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये मैं मूव किस लिए चल रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनको ट्रैप करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन क्या, और वो है इनका बिशप ब्लैक वाला जो कि रखा हुआ है F4 पोजीशन पर। लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि क्या मैं उसको ट्रैप कर पाऊँगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट चला है, तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं दोस्तों। तो वाइट बिशप अगर मारना चाहते हैं तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ, तो वाइट बिशप अगर मारना चाहते तो मारने दीजिए दोस्तों, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चले। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव, ओहो, तो इन्होंने वाइट बिशप नहीं मारा है, तो मैं इनका नाइट मार देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो एक काम करूँगा, सबसे सही काम ये लग रहा है कि, और वो काम ये है कि भाई अपने F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन में रखना ही एक बढ़िया ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए, तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने बिशप को पीछे लेना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो रूक बाहर निकाल लेना एक बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा अब। तो मैच बढ़िया है, तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये अपना F2 वाला पॉन डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखेंगे। इन्होंने नहीं रखा है, तो सबसे पहले मैं इनके वाइट बिशप को मारूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद एक काम करूंगा और अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। इन्हें ब्लैक बिशप फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको लगेगा कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यह नाइट मार देना चाहिए, लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो सबसे पहले मैं अपने वाइट बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका नाइट में मारना चाहता हूँ दोस्तों। नाइट मारना, अगर इन्होंने मेरा G5 वाला पॉन मारा तो शायद मैं इनका नाइट मार सकूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने मार दिया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो देखिए क्या ये ट्रैप हो गए हैं, अभी तक मुझे नहीं पता है। मैंने अपना बिशप उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है, तो इनके पास एक ऑप्शन है और ये अपने G, ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। मैच बढ़िया है, कौन सा मूव चलूँ।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं वाइट बिशप को बचाना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगा लिया है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा C5 वाला पॉन मारा तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है। मार दिया है तो सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए मैं इंतज़ार में था कि ये अपने बिशप से मेरा C5 वाला पॉन मारें, क्योंकि इनका जो F4 वाला पॉन था इसको मारना बहुत ही ज़रूरी था। तो एक पॉन तो मैंने गवा दिया है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रेटजी फिक्स थी कि ओह ये देखिए ये मिस टच हो गया दोस्तों। देखिए मैं इस पॉन को मारना चाहता था, लेकिन क्या बताया जाए मिस टच हो गया है। ये अब कौन सा मूव चलूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन पे ही चल देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब चेकमेट हो जाएगी दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बचने का चांस कम है क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है और G5 वाले पॉन को मैं मारना चाहता था, लेकिन गलत टच हो गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे बढ़िया मूव है ये, अपने रूक को E7 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद ये वापस अपने रूक को F1 पोजीशन से चेक दे देंगे, तो चेकमेट नहीं हो पाएगा। अभी भी तो जगह है मेरे पास। तो मैंने पहले ही कहा था कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, डायरेक्ट अभी एक और चेक देंगे तो बढ़िया। एक छोटी सी इन्होंने गलती की है, तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये मुझे चेक देंगे। तो अब ये मैच मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी उस समय, और रॉन्ग टच की वजह से वो पॉन में मार नहीं पाया। मैंने पहले ही बोला था कि रॉन्ग टच हो गया है और G5 वाले पॉन को मैं मार नहीं पाया। तो अब इस मैच का रिज़ल्ट क्या रहेगा ये तो सभी लोगों को मालूम ही हो जाएगा कि तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉन को मैं मार भी दूंगा तब भी कोई मतलब है नहीं। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात तो यही है कि अब मैच मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि रॉन्ग टच हो गया है और वो जो रॉन्ग टच था बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
क्या ये मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने बिशप मारा तो कुछ रोमांच आ सकता है, क्योंकि क्वीन जिंदा होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। तो मैं ये लास्ट चांस ले रहा हूँ। अभी तक ये सोच रहे हैं इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा है, तो क्या ये मुझे चेक देने वाले नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब वैसे मेरे हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब वो रॉन्ग टच की वजह से जो है पूरा मैच मेरे हाथ से निकल गया है दोस्तों। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक रॉन्ग टच की वजह से ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? क्या मैं ऐसी कोई कोशिश कर सकता हूँ? ये मुझे सोचना है। तो ड्रॉ की क्या कंडीशन बनेगी, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या मैं ड्रॉ करा सकता हूँ मैच? क्योंकि चेस ताकत का नहीं, दिमाग का खेल है। तो अब क्या होगा, देखिए रॉन्ग टच बहुत भारी पड़ गया दोस्तों इस मैच में। तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया कोई इन्होंने मूव नहीं चलाए, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो ये मूव कौन से चलेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है ड्रॉ की। नहीं बन पाएगी अब ड्रॉ की पॉसिबिलिटी। तो ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट है। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, और गलती मैंने आपको पहले ही बताई कि रॉन्ग टच हो गया था। अगर रॉन्ग टच नहीं होता तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।